हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहाँ तक है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ संस्कृत कक्षा 12th की एनसीईआरटी। इसमें पाठ का नाम और रचयिता दिया गया है, वो आप लोग पढ़िएगा। तो चले देखते हैं। अनुशासनम तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक में संकलित है। अगला पाठ है नौ त्वम सोचितु महर्षि। यह अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरितम के 6ठे सर्ग से संकलित है। अगला पाठ है मातुराज्ञा गरियसी। इसका अर्थ होता है माता की आज्ञा श्रेष्ठ है। यह भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटक से लिया गया है। अगला पाठ है प्रजानुरजको निरपह। यह कालिदास द्वारा रचित रघुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है। अगला पाठ है द्वारिकाश्य निष्ठा। यह अंबिका दत्त व्यास के शिवराज विजय नामक संस्कृत भाषा के प्रथम उपन्यास से लिया गया है। आगे देखिए अगला पाठ सूक्ति सौरभम। यह चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा तथा आधुनिक लेखक द्वारा लिखी हुई सूक्ति है। इसमें प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों कवियों की चुनी हुई सूक्तियाँ हैं। अगला पाठ देखिए नैके नापि समम गता वसुमती। यह बल्ला सेन द्वारा रचित भोज प्रबंध के भोज राज्य प्राप्ति प्रबंध अंश का संपादित रूपांतरण है। अगला पाठ देखिए हल्दी घाटी। यह थोड़ा मिस्टेक हुई है, श्री ईश दत्त शास्त्री द्वारा रचित प्रताप विजयी नामक खंड काव्य से लिया गया है। अगला पाठ देखिए मदालसा। यह आचार्य वेद कुमारी घई द्वारा रचित पुरंधरी पंचकम नामक रूप संग्रह से संकलित किया गया है। अगला पाठ देखिए प्रतीक्षा। उड़िया लेखक श्री रमाकांत की कविता का अनुवाद श्री राधा के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके अनुवाद श्री गोविंद चंद्र उद्गाता है, अनुवादक प्रतीक्षा के। अगला देखिए कार्य व्यवस्थित हो। यह वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता के 16 अध्याय से संकलित है। अगला पाठ देखिए विद्या स्थानानि। यह राजशेखर द्वारा जो रचित है काव्य मीमांसा से संग्रहित है। आगे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पेपर में पूछे जाने वाले लिखे हैं, तो आप ये देखिएगा। इसमें ग्रंथकार, ग्रंथ, सर्ग, अंक, काव्य विधा और आधार ग्रंथ है। तो सबसे पहले हम कालिदास जी के देख लेते हैं। इनके हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें 7 अंक हैं। यह इनका नाटक है और इसका आधार ग्रंथ महाभारत है। और इनके और भी नाटक हैं मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशियम। ठीक है, आगे देखते हैं मेघदूतम। यह इनका खंड काव्य है। इसमें 2 अंक हैं और यह लघुत्रयी में आता है। इसका जो आधार ग्रंथ है वह रामायण है। और अगला देखिए रघुवंशम। इसमें 19 सर्ग हैं। यह भी इनका महाकाव्य है, लघुत्रयी में आता है। इसका आधार ग्रंथ रामायण है। अगले ग्रंथकार देखते हैं भारवी। इन्होंने किरातार्जुनीयम लिखा है। इसमें 18 सर्ग हैं और यह इनका महाकाव्य है। यह वृत्तरीय के अंदर आता है और इसका आधार ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है। अगले ग्रंथकार हैं माघ। इन्होंने शिशुपाल वधम लिखा है। इसमें 20 सर्ग हैं। यह इनका महाकाव्य है, वृत्तरीय है और इसका आधार ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है। अगले ग्रंथकार हैं श्रीहर्ष। इनकी रचना है नैषधीय चरितम। इसमें 22 सर्ग हैं। यह इनका महाकाव्य है। यह वृत्तरीय के अंदर आता है और इसका आधार ग्रंथ है महाभारत का नलोपाख्यान वन पर्व। अगले रचयिता हैं महाकवि बाण भट्ट। इन्होंने हर्षचरितम लिखी है। हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास हैं। यह इनकी आख्यायिका है और इसका आधार ग्रंथ इतिहास है। इनकी दूसरी रचना है कादम्बरी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2 खंड हैं। यह इनकी कथा है और इसका आधार ग्रंथ विरत कथा गुणाढ्य है। अगले जो हमारे रचयिता हैं वो हैं आचार्य दंडी। इन्होंने 10 कुमार चरितम लिखा है। इसमें 30 खंड हैं और यह इनकी कथा आख्यायिका है और इसका जो आधार ग्रंथ है वह गुणाढ्य का विरत कथा है। अगले जो ग्रंथकार हैं वो हैं अश्वघोष। इन्होंने बुद्ध चरितम लिखा है। इसमें 28 सर्ग हैं। यह महाकाव्य है और इसका आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध। अगले ग्रंथकार हैं हमारे आपके भास। इन्होंने स्वप्न वासुवदत्तम लिखा है। इसमें 6 अंक हैं। यह इनका नाटक है और आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध। अगले ग्रंथकार शूद्रक। इनकी रचना है मृच्छकटिकम। इसमें 10 अंक हैं। यह इनका प्रकरण है और इसका आधार ग्रंथ है इतिहास और काल्पनिक। अगले ग्रंथकार महाकवि भवभूति। इनकी रचना है उत्तरामचरितम। इसमें 7 अंक हैं।
यह इनका नाटक है और इसका आधार ग्रंथ है रामायण। अगले ग्रंथकार विशाख दत्त, इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है और इसमें 7 अंक हैं। यह इनका नाटक है, इसका आधार ग्रंथ विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत है। अगले ग्रंथकार हैं भट्ट नारायण, इनकी रचना वैणी संहारम है, इसमें 6 अंक हैं। यह इनका नाटक है और इसका आधार ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है। और जो अगले ग्रंथकार है वो है हर्ष, इनकी रचना है रत्नावली, इसमें 4 अंक हैं। यह इनकी नाटिका है, ऐतिहासिक तथा काल्पनिक तथा भास्कृत स्वप्नवासदत्तम इसका आधार ग्रंथ है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो NCERT 12th का है वो यहाँ पे समाप्त होता है। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको यह अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप सब लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।